नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। दोस्तों इंडियन नेवी में परमानेंट पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसी जारी कर दी गई है। ये जो वैकेंसी है ना, ट्रेड्समैन मेड के लिए वैकेंसी है। इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। कुक का पोस्ट है दोस्तों, इसके अलावा आप बोलो फायरमैन का पोस्ट है, ट्रेड्समैन मेड का पोस्ट है। तो अलग अलग वेरियस पोस्ट है। इसमें सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन है। कोई 10th पर, कोई 12th पर, कोई ITI पे है। दोस्तों सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। और शुरू में मैं क्लियर कर दूं, 4 साल का अग्निवीर नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है। कौन कौन भर सकता है, सिलेबस क्या है। थोड़ा सा इसका फिजिकल भैया हार्ड होता है, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, तो आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। थोड़ा सा एक पोस्ट के फिजिकल ज्यादा हाई होता है दोस्तों, थोड़ा सा कठिन होता है। सारा कुछ आपको समझाएंगे, पूरा वीडियो को देखिएगा दोस्तों, आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पोस्ट देखिए कितना है, 741 पोस्ट है। अप्लाई आपका 20 जुलाई से चालू हो रहा है, 2 अगस्त इसका लास्ट डेट है। ठीक है। फी 295 रुपए लगेगा जनरल OBC EWS का, बाकी SC ST का 0 रुपए लगेगा। एज की जो गणना है 2 अगस्त 2024 से की जा रही है। इसमें देखो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एज है। OBC का 3 साल का छूट है और SC ST का 5 साल का आपको एज में छूट देखने को मिलेगा। अब सीट कौन कौन सा है, कौन कौन सा पोस्ट है, सारा कुछ आपको विस्तार से समझाते हैं भैया। फायरमैन का सबसे ज्यादा पोस्ट है 444, 18 से 27 साल एज है। OBC का अगर हम बात करें तो ये 30 साल हो जाएगा, क्योंकि आपका 3 साल का छूट मिल रहा है। और SC ST का आपका 32 साल हो जाएगा, क्योंकि 5 साल का छूट मिल रहा है हर पोस्ट में। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भैया, 12वीं मात्र आप लोग पास हो ना, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें दोस्तों बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स आपका होना चाहिए। कोई भी दोस्तों अग्निशमन संबंधित कोई भी आपने कोर्स कर रखा है ना, नहीं कर रखा है तो कहीं से जुगाड़ भी कर सकते हो तो आप कोर्स का, तो ये आप भर सकते हो। ठीक है, बेसिक वाला चाहिए कोई भी फायर फाइटिंग का कोर्स आपका। ठीक है, जैसे कोर्स होता है ना, DCA होता है, DCA कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, तो वही कोई कोर्स है आपका फायर इंजन आपका फायर फाइटिंग कोर्स, तो आप कर सकते हो। दूसरा जो पोस्ट है ट्रेड्समैन मेड का पोस्ट है दोस्तों, 161 पोस्ट है। 18 से 25 साल एज है, 28 साल OBC, SC ST 30 साल। 10वीं आप सिंपल पास हो और साथ में आपने ITI कर रखा है ना। अब आप लोगों का मन में सवाल है कि सर हम ITI इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, फिटर से किए हैं, डीजल मैकेनिक से किए हैं। भैया कोई भी ट्रेड है ना, यहाँ पे तो तमाम ट्रेड का नाम आ रहा है दोस्तों, लिस्ट देखिए। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, तमाम ट्रेडों का नाम आ रहा है दोस्तों। इनमें से कोई भी ट्रेड से आपने ITI कर रखा है ना, तो आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा जो बेसिक पोस्ट होता है ITI का सब है। ठीक है, चलिए दूसरा ये वैकेंसी है। तीसरा है फायर इंजन ड्राइवर का 58 पोस्ट, 18 से 27 छूट मिलेगा आपको कैटेगरी में। 12वीं प्लस DL आपके पास है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप फॉर्म भरोगे। HMV हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो इसके बाद जो चार्जमैन का है 18 पोस्ट, 18 से 30 साल है। और भी बहुत सारा पोस्ट है दोस्तों, आगे दिखाएंगे। देखो देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी दे उससे पहले आप रेलवे के एग्जाम का तैयारी करो, बैंकिंग एग्जाम का तैयारी करो, सिविल एग्जाम का तैयारी करो, SSC एग्जाम का तैयारी करो, या दोस्तों सब इंस्पेक्टर है या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, आप सभी विद्यार्थियों का दोस्तों चहेते कुमार गौरव सर का दोस्तों 18 जुलाई का बर्थडे है। बर्थडे पर भैया आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है ना, रात 8 बजे से दोस्तों लगातार 7 घंटे का दोस्तों आपका मैराथन क्लास कुमार गौरव सर ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें आपका भैया 6 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर पर आधारित GK GS का भैया क्लास आपका रहेगा, समझ लीजिए। और 1 घंटे ठीक बाद दोस्तों 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगा, मैराथन 7 घंटे का लगातार रहेगा। और 1 घंटे बाद यानी 8 बजे का 1 घंटे बाद 9 बजे दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज भी है। तो जाइए दोस्तों, इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लास है, मैराथन क्लास है, तमाम 6 महीने पर दोस्तों आधारित, जैसे कि मैंने बताया आपका कंप्लीट वहां पर कराया जाएगा। और सरप्राइज भी आपके लिए है, आपका सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल वर्कर का है भैया 18 पोस्ट। 10वीं के साथ दोस्तों आपका नॉलेज होना चाहिए क्या, हिंदी का और रीजनल लैंग्वेज का, जहां आप अप्लाई करो दोनों में से कोई एक। हिंदी है तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात, हिंदी तो सबको आता है दोस्तों, क्या दिक्कत है। ठीक है, बाकी यहाँ पर दोस्तों ये इसमें सबसे सिंपल मुझे यही लग रहा है, कोई झंझट का बात है नहीं। ठीक है, चलिए अगला जो पोस्ट है आपका MTS का है। ये आपका मिनिस्ट्रियल में 16 पोस्ट है। ठीक है, चलो 16 पोस्ट है, 18 से 25 साल एज है, 10वीं साथ में आपने ITI कर रखा है ना रिलेटेड ट्रेड में, तो अप्लाई कर सकते हो। चार्जमैन आपका फैक्ट्री में 10 पोस्ट है, सेम आपका वही हो गया। कुक का 9 पोस्ट है आपका, 10वीं प्लस 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है कुक का, अप्लाई कर सकते हो। देखो इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है, ड्राफ्टमैन का पोस्ट है, ये सब क्वालिफिकेशन भी मैंने लिख रखा है। इसके अलावा और भी कुछ पोस्ट हैं जो हायर क्वालिफिकेशन पर थी, जिसमें पोस्ट का संख्या कम था। अब आपके मन में सवाल है कि सर हम कौन सा पोस्ट, ITI अपने किया है तो ट्रेड्समैन मेड के लिए भरिए। अगर 12th पास है और फायर इंजन ड्राइवर का आपके पास कोई कोर्स है, फाइटिंग का कोर्स है, तो ये पोस्ट के लिए भरो। नहीं कुछ नहीं है तो ये आपका पेस्ट कंट्रोल का 18 पोस्ट है। 10वीं के साथ आपका हिंदी आना चाहिए बस, क्या दिक्कत है।
पेस्ट कंट्रोलर वही दोस्तों कीड़ा मकोड़ा वो सब हटाने वाला वो इक्विपमेंट आता है, तो आपको हाथ से नहीं करना होगा। बाकी ये सब आपको बताया मैंने, ठीक है। अब इसमें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस देखो, रिटन होता है पहले, ठीक है, और फिजिकल होगा। वो कौन सा पोस्ट के लिए होगा भैया? फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए, 2 पोस्टों के लिए आपका फिजिकल होगा। डीबी फिर आपका मेडिकल, क्लियर है। चलो अब यहां पर दोस्तों सिलेबस देखिएगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, रीजनिंग से भैया 25 क्वेश्चन, मैथ से 25, जनरल अवेयरनेस से 25 और इंग्लिश से 25, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा, सर फिजिकल कौन सा पोस्ट के लिए, फिजिकल में क्या क्या है, सारा कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले हाइट कितना चाहिए भैया, ये दोनों पोस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं। 165 आपका ST है तो 162.5, चेस्ट 81.5 से 85 तक, वेट आपका 50 kg होना चाहिए, आंख का जो विजन है ना 6/6 होना चाहिए। सारा डिटेल्स मैंने बोर्ड पे ही लिख दिया है। बाकी दोस्तों यहाँ देखो, कैरिंग अ पर्सन, एक इंसान को दोस्तों कंधे पर आपको उठाना होगा। ये देखो लिखा है ना, ये फायरमैन लिफ्ट करना होगा दोस्तों आपका, ये 63.63 kg का वजन का दोस्तों, ठीक है। बाकी ये 183 मीटर तक आपको 96 सेकेंड में, बात समझे कि नहीं समझे। आपको कैरिंग मतलब ढोना होगा और पर्सन को दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपका 63.5 kg वजन समझ लो, या बोरी भी दे सकता है, एक मान के चलो दोस्तों, वजन आपका बस एक तरह से ध्यान रखिएगा। ये आपको 183 मीटर का डिस्टेंस चलना होगा, 96 सेकेंड आपको समय मिलेगा। तो बच्चा कोई कर लेगा, कंधा पर बैठाकर, कितना कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ देखो क्या लिखा, 2.7 मीटर का वाइड डैश मतलब गड्ढा रहेगा, उसको फांगना होता है। एक पैर से फांगो, दोनों पैर साथ में आपका आगे आना चाहिए। ये गड्ढा कोई भी फांग सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो, ये आपका क्लाइंबिंग है, चढ़ना है दोस्तों 3 मीटर तक, रोप का यूज के, पैर और हाथ के यूज से, मतलब रस्सी चढ़ना होता है ना, इसे देखो होंगे ना ट्रेनिंग में, तो रस्सी भैया आपको चढ़ना। ये फिजिकल भैया स्ट्रॉन्ग है, हाथ में ताकत जब तक आपका नहीं रहेगा तो रस्सी कैसे चढ़ोगे 3 मीटर तक, ज्यादा नहीं है 3 मीटर ही है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, और वजन उठाना है, ठीक है। तो ये आपका मैंने बता दिया। तो इसमें भैया कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा अप्लाई नहीं करेगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको मैंने जानकारी दिया। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है भैया? 20 जुलाई से फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है। अब आप लोग पूछोगे सर सबका सैलरी क्या मिलेगा, वो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ इंडियन नेवी का, ठीक है। ये आपका जो है ना दोस्तों, सबसे पहले सैलरी की हम बात करते हैं कितना मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो दोस्तों, ये आपका सैलरी मिलेगा 35,400 से लेकर 1,12,400। ये कौन सा पोस्ट है भैया? अलग अलग, इसमें अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग सैलरी है। जैसे यहाँ पर आपका हम बात करें दोस्तों, देखो ये आपका हो गया ग्रुप C वाला पोस्ट जो है 25,500 से लेकर 81,100 है। अलग अलग पोस्टों का अलग अलग सैलरी है। जैसे यहाँ पे देखो फायरमैन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो फायरमैन का सैलरी जो है 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी है। फायर इंजन ड्राइवर की बात करें तो दोस्तों 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी है, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों आप देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका पेस्ट कंट्रोलर वाला जो वर्कर है, इसका सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 है, ठीक है। कुक का सैलरी भैया सेम आपको 19,900 से 63,200 है। इसके अलावा MTS का जो सैलरी है ना, इसमें भी सैलरी आप देखो तो 18,000 से लेकर 56,900 सैलरी है, ठीक है। तो ये सब कुछ पोस्ट है। MTS को हमने बोर्ड पर नहीं लिखा था, यहाँ पर मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा आप लोग कहोगे सर और भी जो पोस्ट है, तो सबका लगभग यही सैलरी आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आपका सैलरी रहने वाला है। ट्रेड्समैन मेट का सैलरी देखो यहाँ पर 18,000 से लेकर 56,900 सैलरी है। तो ये सैलरी आपको मैंने बताया। बाकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखो सब पोस्ट का अलग अलग लिखा गया है दोस्तों। देखो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट का BSc मांगा जा रहा है, डिप्लोमा मांगा जा रहा है, आपका चार्जमैन, ये सब जो पोस्ट है। बाकी तो मैंने बोर्ड पर चर्चा किया ही, क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पर है। बाकी एज वगैरह छूट जो मिलेगा यहाँ पर है। तो ये सब मैंने डिटेल्स में आपको बताऊँ, सिलेबस यहाँ पर सारा कुछ आप लोग देख सकते हो क्या क्या है, ठीक है। तो ये सब जानकारी दोस्तों आपको मैंने बताया। बाकी जो आपका देखो यहाँ पर दिया गया है ना कि लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड्स जो है ना आपका ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए, कारपेंटर है, सिविल इंजीनियर आपका असिस्टेंट हो गया, आपका कटिंग स्विंग, डोमेस्टिक पेंटिंग हो गया, ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है। ये सब दोस्तों आप ट्रेड किए हैं ना, बहुत सारा ट्रेड है, कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों, ठीक है। कुल मिलाकर आप देखो तो भैया 64 ट्रेड अलग अलग है। इसमें से कोई भी एक में आपने किया, टर्नर, वेल्डर, फलाना ढिंगाना, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो ट्रेड्समैन मेट में, क्योंकि ITI बहुत सारा बच्चा करता है, तो जाहिर सी बात इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। तो ये जानकारी मैंने आपको सारा कुछ बताया। देखिए सारा डिटेल्स मैंने आपको जानकारी दे दिया। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी जो लेटेस्ट वैकेंसी आता है सबका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।